हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। निम्न में से कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं था? कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं था? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण, तो ये जो भैया शामिल था। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाना, ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं था। भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता, ये भी था। और वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, ये भी था। तो इस प्रकार से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 41 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कीजिए कि पहला क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में तुवालू अक्टूबर 2025 में तुवालू आईयूसीएन का नया सदस्य देश बना। तुवालू जो है, कह रहा है कि नया सदस्य देश बना। जी बिल्कुल, ये बना। पहला सही है इसका। और दूसरा आईयूसीएन का 90वां सदस्य देश बना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये क्वेश्चन आपका बनेगा 100%, इम्पॉर्टेंट है ये। क्योंकि आईयूसीएन जो भी लिस्ट निकालता है, जो भी इसमें नए सदस्य देश जुड़ते हैं, उनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाए। तो अक्टूबर में निकाला गया है कि तुवालू जो है वो आईयूसीएन का नया सदस्य देश बना है और ये 90वां देश बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लिप्सा 2025, क्या कह रहा है? लिप्सा 2025 के पहल के संबंध में क्या सत्य है? असत्य नहीं कह रहा, सत्य कह रहा है। तो इसमें पहला क्या दिया गया है कि इस पहल का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिप्सा 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन की डीपीआईआईटी के द्वारा तैयार किया गया था। जी बिल्कुल, तो डीपीआईआईटी के द्वारा इसको जो है तैयार किया गया था। तो 43वां का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस, जो भाप निकलते हैं, तो भाप अंगार गैस की बात कर रहा है। इसके संबंध में कौन से सत्य कथन बताया गया है? ठीक, तो इसका देखते हैं। कह रहा है कि यह अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है। बिल्कुल, ये अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मिथाइल एल्कोहल भी बनाया जाता है। जी बिल्कुल, जो भाप अंगार गैस है ये अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में भी उपयोगी है और मिथाइल एल्कोहल भी बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा है कि प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित है। जो प्राचीन भारत था उसमें उत्तर प्रदेश स्थित जो गणराज्य थे उनसे क्या संबंधित है? 2 सूची दिया गया है। एक सूची में गणराज्य है और दूसरी सूची में वर्तमान क्षेत्र, आज का क्या क्षेत्र है वो। तो देखो, राम ग्राम के जो कोलिप है ये आपके गोरखपुर जनपद से संबंधित है। किससे? तो ये गोरखपुर जनपद से संबंधित है। पावा के जो मल्ल है वो फाजिल नगर क्षेत्र से संबंधित है। किससे? फाजिल नगर क्षेत्र से संबंधित है। और कपिल वस्तु के शाक्य ये सिद्धार्थ नगर से संबंधित है। और केशुपुत्र के कलाम ये किससे संबंधित है? तो बचा आपका एक है, वो है गंगा यमुना दोआब से। किससे संबंधित है? ये संबंधित है गंगा यमुना के दोआब से। तो इसमें हो जाएगा पहले का सी, यानी पहले का तीसरा और दूसरे का पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर बताया गया है। अभिकथन 1 में कहा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर
कार्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। तो बिल्कुल सही, ये पहला कथन बिल्कुल सही ये कहा गया, यानी कथन अभिकथन जो है ये सही है। दूसरा कह रहा है कि यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। जी बिल्कुल, ये सुधार जो था वो शक्तियों के पृथक्करण से ही संबंधित था। तो देखो, ये जो है शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित था, यही जो कारण है इसका जो है व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 में क्या किया था कि एक सेकेंड, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 तक जो है अंतिम रूप दे दिया था किसको? कॉर्नवालिस संहिता का जो है अंतिम रूप दे दिया था। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 सही था। दूसरा 47 देखते हैं, कहता है कि वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कालक्रम है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना LUCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना SCC। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मतलब कह रहा है कि कब क्या इनका जो है योजना प्रारंभ किया गया था। तो देखो, जो LUCC है ये 2001 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो 2001 में प्रारंभ किया गया था। और जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये 1998 सॉरी ये चल नहीं रहा है, 1998 या फिर 99 में चालू हुआ था। और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना ये जो है 2003 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 2003 में शामिल हुआ था। तो ये लघु उद्यमी किसान क्रेडिट योजना ये 2001 में लाया गया था। ये कब लाया गया? 2001 में लाया गया था। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998-99 में लाया गया था। और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना ये जो है 2003 में लाया गया था। तो इसको क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले आया था किसान KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यानी इसमें पहला मिल गया दूसरा मिल गया, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया और ये भी बिल्कुल गलत हो गया। चलिए देखते हैं दूसरी बार कौन आया था। 2001 यानी पहला आया था, तो इसमें पहला इसमें दूसरा नहीं, इस प्रकार इसको काट देंगे और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 में समाचार पत्र या पत्रिकाएं दी गई हैं और सूची 2 में जो है प्रकाशक एवं संपादक का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। द लीडर जो समाचार पत्र है, द लीडर, इसको किसने लिखा था? तो मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। पहला बिल्कुल सही है। कवि वचन सुधा ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। ज्ञान प्रदायिनी ये जो है नवीन चंद्र राय, किसने? नवीन चंद्र राय ने लिखा था। और बम्बई दर्पण ये बाल शास्त्री ने लिखा था। किसने लिखा था? बाल शास्त्री ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी का पहला और दो, क्योंकि ए का पहला और बी का चौथा आंसर सही था। कवि वचन सुधा किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को 49वें क्वेश्चन फिर कह रहा है मिलाने के लिए। इस तरफ सूची 1 में दिया गया है अधिवेशन और सूची 2 में जो पारित कार्यक्रम है, कौन कौन से कार्यक्रम जो है वो पारित हुए हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये जो 1929 बताया गया है जो कि लाहौर में हुआ था, ये कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसमें जो है अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें जो है पूर्ण रोजगार, इसमें क्या हुआ था? इसमें पूर्ण रोजगार जो है का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। और जो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें जो है मौलिक अधिकार, इसमें क्या था? इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1937 में जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में भी जाने जाने वाले उन्होंने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और सांख्य नामक एक पत्रिका शुरू की। उपयुक्त कथन में दिए गए व्यक्तित्वों में से किसका उल्लेख जो है किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, धनंजय रामचंद्र गाडगिल। दूसरा आपका क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रशांत चंद्र महालनोबिस और चौथा कक्कड़न नंदनाथ राजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने कौन थे? तो ये थे आपके प्रसाद चंद्र महालनोबिस। ये कौन थे? ये थे प्रसाद चंद्र महालनोबिस। तो आपको वीडियो कैसे लगा होगा? आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।